लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में मंगलाचरण नहीं किया। सीधे संवाद से ही रामायण प्रारंभ हो गई। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। सीधे सीधे कथा प्रारंभ हो गई, कोई मंगलाचरण नहीं किया। क्यों मंगलाचरण नहीं किया? महर्षि वाल्मीकि ने सोचा मंगलाचरण अमंगल के विनाश के लिए किया जाता है, विघ्न के विघात के लिए मंगल किया जाता है, और मंगल के द्वारा जो विघ्न का विघात होता है वो क्यों होता है? बोले मंगल में मंगलत्व नाम का जो धर्म है उस धर्म के द्वारा होता है, और उस मंगल में मंगलत्व नाम का जो धर्म है वो धर्म क्या है? बोले वही तो प्रभु श्री राम है, कोई और थोड़ी, वही प्रभु श्री राम। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। जो पवित्र में भी कौन है? बोले पवित्रता। पवित्र के अंदर जो पवित्रता है वो कौन है? बोले भगवान है। मंगल के अंदर जो मंगलत्व है वो कौन है? बोले भगवान है। उन भगवान जो मंगल के भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी, उनका चरित्र, बोले उनका चरित्र भी सारे जगत का मंगल करने वाला है। ये चरित्र ही मंगल करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनकी कथा ही मंगलकारिणी है, सारे जगत का मंगल करेगी। इसलिए इस मंगलकारिणी कथा के लिए अलग से किसी मंगल की आवश्यकता नहीं है। बोले भाई कर लेते तो क्या आपत्ति होती? तो मेरी दृष्टि से जो मेरा विचार है, शायद आपको भी अच्छा ही लगे, कि कथा जो मंगलकारिणी है, उस मंगलकारिणी सारे विश्व का मंगल करने वाली जो कथा है, उसके प्रारंभ में अगर मंगल करें तो मंगलकारिणी कथा के प्रारंभ में मंगल करने पर यह प्रश्न होगा फिर उस मंगल के लिए पहले मंगल करें, तो फिर प्रश्न होगा उस मंगल के पहले एक मंगल करें तो कितने मंगलाचरण करें? बोले अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न हो जाएगा। नैयायिक लोग बैठे होंगे जो न्याय शास्त्र को जानते हैं, बोले फिर इस अनवस्था दोष का अंत नहीं होगा। एक मंगल के लिए दूसरा मंगल करें, दूसरे मंगल के लिए तीसरा मंगल करें, बोले फिर चौथा करें, फिर कितना मंगल करते रहें? बोले फिर तो अनवस्था हो जाएगी। इसलिए कथा ही मंगलकारिणी है, इसलिए इसके लिए अलग से किसी मंगल की अपेक्षा वाल्मीकि महर्षि ने नहीं समझी। और भूमिका यहीं से शुरू होती है कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद आए, महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में अपने शिष्य श्री भरद्वाज जी के साथ बैठे थे। भरद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं, और वाल्मीकि जी के द्वारा ही भरद्वाज जी को प्रथम राम कथा का अनुभव हुआ। रामायण की रचना ही श्री भरद्वाज जी के सामने ही हुई। रामायण के प्रागट्य की भूमिका श्री भरद्वाज जी के सामने ही हुई, क्योंकि वाल्मीकि जी के आश्रम में भरद्वाज जी उस समय थे। और देवर्षि नारद आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका समादर किया, पूजन किया, और पूजन करके फिर उनसे प्रश्न किया। ये पहला श्लोक वाल्मीकि रामायण का, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। वाल्मीकि महर्षि ने, तपस्वी श्री वाल्मीकि ने मुनि पुंगव, मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद से प्रश्न किया। ये साधारण प्रश्न से इस ग्रंथ की शुरुआत नहीं हो रही। ये प्रश्न क्या है? बोले ये ब्रह्म जिज्ञासा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उसी का द्वितीय रूप है। ब्रह्म की जिज्ञासा करने जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से। ब्रह्म जिज्ञासा होती कब है? तो अथर्वण श्रुति कहती है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निरवेदमायात। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्य कृतकृतेन। हम जब ये देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कर्म के द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो नाशवान होता है। कर्मचितान क्षीयेत, हमारे द्वारा किए गए किसी कर्म से, प्रयास से जो हमें मिलता है वह नाशवान होता है। क्यों? बोले कर्म भी एक कालखंड में किया जाता, उसकी एक अवधि होती, एक सीमा होती,
और उस कालखंड में एक निश्चित संसाधन के द्वारा, शक्ति ऊर्जा के द्वारा जो किया गया कार्य, उससे उत्पन्न जो सिद्ध वस्तु जो भी कहें, तो वह भी नाशवान है। क्यों? बोले कारण नाशवान है, इसलिए कार्य भी नाशवान। कारण का धर्म कार्य में अनुगत होता। तो परीक्ष लोकान कर्मचिता, संसार के कर्म के द्वारा प्राप्त किए गए फल को हम देखते हैं कि वो नष्ट हो जाता, अस्थायी नहीं होता। आप बहुत परिश्रम करके खेती करो, खूब मेहनत करके खेत में पानी देकर, खाद देकर, परिश्रम करके अन्न उत्पन्न करो। उस कर्म से जो उत्पन्न हुआ अन्न वो कितने दिन रहेगा? बोले जिंदगी भर थोड़ी रहेगा, साल भर में खा के 2 साल में खत्म होगा, फिर खेती करनी पड़ेगी। क्यों? बोले नष्ट हो जाए। उसी प्रकार यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा जो स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती, वह भी एक दिन नष्ट हो जाता, वह भी एक दिन नष्ट होता है। क्यों? बोले उसका कारण पुण्य नष्ट होता है, इसलिए स्वर्गादि लोक भी छूट जाता है। गीता में तो भगवान ने कहा ही कि यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य के क्षीण होने पर, कारण के समाप्त होने पर कार्य भी समाप्त हो जाता, स्वर्ग भी छीन जाता, स्वर्ग नष्ट हो जाता। बोले महाराज स्वर्ग तो रहता है। बोले सबका स्वर्ग अलग अलग होता, आपका स्वर्ग नष्ट हो जाता, बाकी लोगों का रहता। हाँ, ऐसा मीमांसा का यही सिद्धांत है। स्वर्ग भी सबके अलग अलग होते हैं। क्यों? बोले सबके पुण्य कारण अलग अलग है, इसलिए स्वर्ग में भी अंतर होगा। क्योंकि वेदों में कहा गया कि अग्निष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत। स्वर्ग की अगर कामना हो तो अग्निष्टोम करो, अग्निष्टोम यज्ञ करो। और उसी वेद में कहा कि स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहियात, स्वर्ग की कामना हो तो अग्निहोत्र करो। स्वर्ग की कामना के लिए अश्वमेध करो, तो अग्निहोत्र तो केवल 5 मिनट में हो जाता है, और सोम यज्ञ बोले 7 दिन में होगा, और अश्वमेध यज्ञ बोले 1 वर्ष में होगा। तीनों के संसाधन भिन्न होंगे, खर्चे अलग अलग होंगे, परिश्रम अलग अलग होगा, और तीनों के लिए स्वर्ग की बात कही गई वेद में। तो अग्निहोत्र करने से स्वर्ग मिलेगा, सोम यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, और अश्वमेध करने से भी मिलेगा। बोले जब स्वर्ग एक ही होगा तो फिर अग्निहोत्र करने वाले को ही जब स्वर्ग मिल रहा है, 5 मिनट के अग्निहोत्र से स्वर्ग मिल सकता है, तो फिर 100 दिन वो 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ करने की क्या जरूरत? तो मीमांसा ने कहा नहीं, सबके स्वर्ग अलग अलग है। केवल अग्निहोत्र करके जो स्वर्ग प्राप्त करेगा उसके स्वर्ग के संसाधन कम होंगे। ऐसे ही समझ लो, जैसे कहीं आप जाओ और कोई होटल बुक करो तो 5,000 का होटल जो होगा उसमें कम संसाधन होगा, 10-20 हजार देना होगा, तो वहां और ज्यादा सुविधाएं होंगी। 50,000 दे करके जो बुक करो, जो व्यवस्था करो, उसमें और ज्यादा, तो सब अलग अलग होंगे ना। तो जैसा भुगतान वैसा फल। उसी प्रकार से सबके स्वर्ग अलग अलग होते। हाँ, एक ही स्वर्ग में सब नहीं रहते, सबके स्वर्ग भिन्न भिन्न है, क्योंकि कारण उसके भिन्न भिन्न है। तो महाराज कर्म के द्वारा प्राप्त किया गया वह स्वर्ग भी नाशवान है, पुण्य समाप्त होगा, स्वर्ग नष्ट होगा। ऐसी जब स्थिति होती है तब विचार होता है कि उस परमात्मा को, जो परमात्मा नित्य है, अविनाशी है, उसे पाने के लिए साधन क्या हो सकता है? तो कहते हैं नास्त्यकृतकृतेन, वह किसी कर्म से, किसी साधन से नहीं मिलेगा। क्यों? बोले साधन से मिलेगा तो फिर वो असीमित कैसे होगा? क्योंकि साधन सीमित होते। तब तो वेद भगवान ने कहा वो तो स्वयं की कृपा से मिलेगा, और उसे पहले जानना होगा। पहले उसे जानो, उस असीमित परमात्मा को, परम आनंद स्वरूप को, जिसे पाने के बाद फिर कभी उससे अलग नहीं होना हो। स्वर्ग पाओगे अलग होना पड़ेगा, संसार में आओगे बोले ये भी छोड़ना पड़ेगा, और भगवान के मिलने के बाद बोले भगवान से फिर अलग नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि श्रुति कहती है तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय, सदा, वो सदा के लिए मिलता है। दुनिया में जो लोग मिलते हैं वो कुछ दिन के लिए मिलते हैं, अपने कर्मों से जो हमें मिलता है वो कुछ दिन के लिए मिलता है, और भगवान ही एक ऐसी वस्तु है और वास्तविक वस्तु है। वेद्यम वास्तवमस्त वस्तु शब्द, वो मिले तो फिर वो कभी नहीं छूटते, सदा पश्यन्ति सूर्य। तो उन प्रभु को पाने के लिए उनको पहले जानना होगा, और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले तद विज्ञानार्थम
समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम, उस परमात्मा को जानने के लिए समित पाणि ही, हाथ में कुछ लेकर, क्योंकि रिक्त पाणि न गच्छेत, खाली हाथ गुरु के पास, आचार्य के पास नहीं जाना चाहिए। आचार्य और गुरु का दर्शन करने जाओ, उनके चरण में जाओ, कुछ सुनना है, कुछ जानना है तो कुछ लेकर के जाओ, पत्रम पुष्पम, कुछ भी। कुछ न मिले तो वेद भगवान कहते हैं सूखी लकड़ी ही लेकर के चले जाओ। बोले महाराज सूखी लकड़ी कहां मिलेगी? बोले सड़क के किनारे मार्ग में अनेक वृक्ष होते हैं, किसी वृक्ष के नीचे कोई सूखी लकड़ी गिरी हो वही ले लो हाथ में। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। कैसे गुरु के पास जाओ? बोले श्रोत्रियम, जो श्रोत्रिय हो, जिसने श्रुति को, वेद को, शास्त्र को जाना हो, पढ़ा हो, गुरु कृपा से उसे अनुभव हो, वो शास्त्रज्ञ हो, तभी आपको वो ब्रह्म का तात्विक उपदेश कर पाएगा। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। और जब उनके पास वो जाता है तो तस्मै विद्वान प्रसन्नाय प्रशांत चित्ताय समान्विताय, ऐसे शब्दवादि गुण संपन्न उस शिष्य को देखकर उसे ब्रह्म का आचार्य उपदेश करते, तब वो उपदेश का अधिकारी होता है। और इसके साथ साथ प्रश्न करने के पहले, तत्व ज्ञान श्रवण करने के पहले विनम्रता। महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कई बार विनम्रता शब्द का उच्चारण किया। मैं उनके एक एक शब्दों को सुन रहा ध्यानपूर्वक। वो जो महाराज श्री कहते थे विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक। ये नम्रता और विनम्रता ही भक्ति की नींव है। भक्ति के प्रासाद को खड़ा करने के लिए विनम्रता की जो नींव होगी, उसी पर भक्ति का प्रासाद खड़ा। इसी को हमारे आचार्यों ने नैत्यानुसंधान कहा। नैत्यानुसंधान का मतलब विनम्रता। क्यों? बोले विनम्रता ही होगी तभी तो भक्ति आएगी, क्योंकि भक्ति का एक नाम ही नम्रा है। भागवत के महात्म्य कहते हैं निजगाद नम्रा। भक्ति का नाम क्या है? नम्रा। तो जब तक नम्रता नहीं होगी तब तक भक्ति कहां से आ सकती? नम्रता, नैत्यानुसंधान, दैन्य, यही भक्ति की नींव है। प्रासाद भक्ति का इसी पर टिकता है। इसलिए आचार्यों ने दैन्यता का अनुसंधान किया। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। मौसम दीन न दीन हित। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये क्या है? दैन्य। ये कोई लेखक कह रहे थे महाराज सूरदास जी तो बड़े कामी थे, बड़े क्रोधी थे, बड़े कुटिल थे। हमने कहा भाई ऐसा ज्ञान तुमको कहां मिला? बोले उन्होंने अपनी पंक्ति में स्वयं कहा। अब ऐसे ऐसे लेखक और शोध करता हूं तो फिर क्या कहना। उनको पता ही नहीं है कि सूरदास जी का दैन्य है। वो तो दैन्य भाव से कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, जेतन दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो ये दैन्य है। और दैन्य का, नम्रता का नैत्यानुसंधान जब होता है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती, तभी ज्ञान और भक्ति जीवन में आती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कितना नैत्यानुसंधान किया है। अगर इस नैत्यानुसंधान विषय पर ही चर्चा हो तो कितने विषय हमारा करते रहो चिंतन। भगवान श्री यामुनाचार्य, श्री रामानुजाचार्य के परम गुरु, अपने आरवंदार स्तोत्र में, स्तोत्र रत्नम में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अमर्याद क्षुद्रश्चलमति रसूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवसो वंचन परः नृशंस पापिष्ठ कथमहमितो दुःख जलधे रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः। हे प्रभु, मैं अमर्यादित आचरण वाला हूं, क्षुद्र, मैं क्षुद्र हूं, चलमति, मेरी मति चलायमान, असूया प्रसवभू, मैं निंदा असूया का उत्पत्ति स्थान हूं, कृतघ्नो दुर्मानी, मैं कृतघ्न हूं, दुर्मानी हूं, स्मर परवश, मैं काम के परवश हूं, वंचन पर, मैं तो ठग हूं। ये नैत्यानुसंधान। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। तो जब तक नैत्यानुसंधान न हो, दैन्य न हो, तब तक व्यक्ति सुनने का और तत्वबोध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस प्रकार तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात पूर्वक, सेवा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक जब शिष्य जिज्ञासा करता है तब आचार्य के द्वारा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उसे तत्व का बोध प्राप्त होता है। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया और विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। ये सारा भाव केवल एक शब्द में है, परिप्रश्नेन सेवया। यहां पर कहते हैं तपस्वाध्याय नर्तम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ। परिपप्रच्छ, परि का यही अर्थ है, परिपप्रच्छ अर्थात परिप्रश्नेन। वहां पर जो परिशब्द का अर्थ किया गीता में, वही अर्थ यहां पर ग्राह्य है। अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया, वंदन किया और नैत्यानुसंधान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु मैं आपसे कुछ जानना चाहता। ये प्रथम श्लोक, इस प्रथम श्लोक में तप शब्द प्रारंभ में रखा। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले, वाग्विदाम्बरम, वाग्विदों में जो श्रेष्ठ हैं, मुनिपुंगव हैं देवर्षि नारद, उनसे तपस्वी वाल्मीकि जी ने पूछा। यहां पर तप शब्द भगवान का वाचक है। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले। यदवा तपो वेदा, तप माने वेद, अर्थात वेदों के स्वाध्याय में, शास्त्र चिंतन में जो निरत रहने वाले देवर्षि नारद, उनसे वाल्मीकि जी ने पूछा। और एक बात और, ये वाल्मीकि रामायण क्या है? बोले वेदावतार है। चारों वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। जैसे भगवान का वेद वेद्य परमात्मा का अवतार होता है, उसी प्रकार परमात्मा का प्रतिपादन करने वाले वेदों का भी अवतार हुआ और चारों वेद संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतरित हुए। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान एक है, भगवान दो नहीं, एकमेवाद्वितीयम। श्रुति यही कहती है, एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक है, अद्वितीय है और यह निर्विवाद है। किसी के भी मत में, चाहे वो सनातनी हो, चाहे अन्य पंथ का हो, अगर वो ईश्वरवादी है तो वो यही कहेगा ईश्वर तो एक है, इसमें किसी को संदेह नहीं। हां, इसमें संदेह हो सकता है कि वो ईश्वर निर्गुण है कि सगुण है कि साकार है कि निराकार है, ये विवाद तो चलता रहेगा, अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। लेकिन ईश्वर के एकत्व में विवाद नहीं, वो तो ये कहे, वो निर्विवाद है। जीव अनेक, एक श्रीकंता, श्रीकंत भगवान तो एक है। लेकिन वे एक भगवान जब अयोध्या में प्रकट होते हैं तो चार हो जाते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान ने अपने को चार भागों में कर लिया, चार रूपों में भगवान आए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी व्यास जी कहते हैं चतुर्धागाद हरि, रामावतार के प्रसंग में। तो यह निर्विवाद है कि भगवान एक है, लेकिन वो भगवान जब अयोध्या में प्रकट होते हैं तो चार रूपों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और वेद, बोले वेद जो भगवान का निरूपण करने वाले हैं वो पहले से ही चार थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद पहले से ही चार हैं। तो वेदों ने विचार किया कि जब एक भगवान चार हो गए अवतार लेकर के, तो हम चार मिलकर के एक हो जाएं और चारों वेद ही एक होकर रामायण के रूप में अवतरित हो गए। ये रामायण क्या है? बोले वेदावतार। चारों वेद ही रामायण के रूप में संयुक्त रूप से अवतार लेते। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। साक्षात रामायण के रूप में चारों वेदों ने अवतार ग्रहण किया। और हमारे आचार्यों ने चिंतन किया है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक एक श्लोक किसी न किसी वेद मंत्र का ही परिवर्तित रूप है। सूक्ष्म दृष्टि से जब आप चिंतन करेंगे तो आपको अनुभव होता चला जाएगा। सर्वत्र वाल्मीकि रामायण का एक एक श्लोक, कितने आचार्यों ने तो सारे प्रसंगों पर संकेत भी किया है टीकाओं में कि फला वेद मंत्र का यह परिवर्तित रूप यहां इस श्लोक के रूप में। अब यह पहला श्लोक जो है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम, यहां तप शब्द भगवान का वाचक है। और जिस वेद मंत्र में तप को भगवान का स्वरूप कहा, तप को सृष्टि का कारण कहा,
कहां पर? बोले तैत्रीय अरण्यक में मंत्र आया, जिस मंत्र से हम सभी लोग संध्या वंदन में अघमर्षण करते हैं। ऋतंच सत्यंचाभिध्यात् तपसोऽध्यजायत। तपसोऽध्यजायत, वहां तप का अर्थ परमात्मा। उस तप से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी से संपूर्ण ये सृष्टि उत्पन्न हुई। यथा पूर्व मकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। वो तपरूप जो परमात्मा है, उनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। उन तपरूप परमात्मा का स्मरण इस तप शब्द के द्वारा करके मानो कारण तत्व जो परमात्मा है उसे जानने की जिज्ञासा महर्षि वाल्मीकि कर रहे, ब्रह्म जिज्ञासा। अब वेदांत की जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो बड़ी शुष्क है, सूखी है। ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत में भी होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, लेकिन वो जिज्ञासा कठिन शास्त्रार्थ की पंक्तियों में फंसकर शुष्क हो जाती है। लेकिन ये ब्रह्म जिज्ञासा बड़ी सरस है, रामायण की ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि रामायण में यहां प्रारंभ में जो वाल्मीकि जी ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं, जिस ब्रह्म को जानना चाहते हैं, वो ब्रह्म वेदांत का शुष्क निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है, अपितु सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा है। और गुण से ही यह ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होती। देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके, इस समय कहा कौन ऐसा पुरुष है जो सर्वगुण संपन्न है, गुणवान। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान, इस समय समस्त लोकों में, यहां लोके का अर्थ दोनों ग्रहण किया जा सकता है। एक लोक का अर्थ होता है देश, अर्थात भूभाग, ये पृथ्वी इत्यादि, और अनंत अनंत लोक। और लोक का एक अर्थ होता है मनुष्य, जीव। दोनों अर्थ लोके अर्थात समस्त लोकों में और समस्त प्राणियों में, सब में सर्वश्रेष्ठ गुणवान पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। कौन अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। और जो सत्यवाक्य हो, दृढ़व्रत हो। कई श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से जो प्रश्न किया है उसमें भगवान के गुणों की चर्चा की और कुल 16 गुण की चर्चा की। इन 16 गुणों से संपन्न पुरुष कौन है? लेकिन यहां पर गुणों की चर्चा करने के पहले ही कहा गुणवान। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान। फिर आगे गुण का वर्णन करते हैं, कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः इत्यादि। तो आचार्यों ने विचार किया, गुणवान कहने से तो सारे गुण स्वतः आ गए, फिर अलग अलग एक गुण कहने की क्या जरूरत थी? वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रत। तो कहते वो तो सब गुण है ही हैं, सत्यव्रत, दृढ़व्रत, कृतज्ञ, धर्मज्ञ। लेकिन ये गुणवान भी एक गुण है, गुणवान भी एक गुण है। ये कौन सा गुण है? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महान विद्वान श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण की श्री भूषण टीका में गुणवान शब्द का अर्थ करते हैं सौशील्यम। सौशील्यम, ये श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज तिरुपति बालाजी में रहते थे, बड़े महान विद्वान हुए वाल्मीकि रामायण के। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अध्ययन अध्यापन की परंपरा हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में बहुत दिनों से आचार्य परंपरा से इसके अध्ययन पठन पाठन की परंपरा चली आई। स्वयं भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अपने गुरुदेव भगवान श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से 18 बार संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया था।
18 बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन अपने गुरु श्री शैलपूर्ण स्वामी जी के चरणों में बैठ करके किया था, भगवान श्री रामानुजाचार्य। और हर बार उनके गुरु जी ने अलग अलग विशेष विशेष अर्थ बताए, अलग अलग रहस्य बताए। फिर वह सारा अर्थ परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से वो सारे अर्थ और भाव सुरक्षित रहे, और परंपरा से वह अर्थ वो भाव श्री गोविंदराज स्वामी जी को प्राप्त हुआ। और एक दिन गोविंदराज स्वामी जी को स्वप्न में भगवान श्री तिरुपति बालाजी ने, श्रीनिवास भगवान ने आदेश दिया कि ये सारे अर्थों को तुम लिपिबद्ध कर दो, नहीं तो ये भाव कहीं विनष्ट हो गए, आगे परंपरा नहीं चली। तो ये महान अर्थ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो विशेष विशेष रहस्य है, ये रहस्य विलुप्त हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान की आज्ञा मान करके गोविंदराज स्वामी जी ने उन सारे अर्थों को निबद्ध किया व्याख्या के रूप में। उस व्याख्या का नाम है श्री रामायण भूषण। भगवान रामायण की व्याख्या जो गोविंदराज स्वामी जी ने की, वो व्याख्या रामायण का भूषण है। और गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में गुणवान शब्द का जब अर्थ कहते हैं तो कहते हैं गुणवान एक अलग गुण है। क्या गुण है? वे सौशील्य। सौशील्य किसे कहते हैं? तो कहते हैं गुणवान का मतलब यदवा गुण्यते आवर्तते पुनः पुनः आश्रित ही। भगवान के जो आश्रित भक्त होते हैं, शरणागत भक्त, वो भगवान के जिस गुण का बार बार चिंतन करते हैं उस गुण का नाम है गुणवान। वो सौशील्य गुण है, वो स्वयं में एक गुण है। आश्रित ही गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः तत् सौशील्यम। वो क्या है? बोले वो सौशील्य है, भगवान की सुशीलता। ये सुशीलता किसे कहते हैं? सौशील्य माने क्या? तो इसकी भी व्याख्या करते हुए कहते हैं महतो मंदई सह निरंध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। कोई व्यक्ति बहुत महान हो, लेकिन छोटे से छोटे व्यक्ति से मिलने में उसे संकोच न हो, इस गुण का नाम सौशील्य है। बड़े लोग तो किसी से मिलते ही नहीं महाराज, लोग कहते हैं कैसे हम उनसे मिल पाएंगे। लेकिन बड़े होकर के भी, महान होकर के भी, अत्यंत निम्न व्यक्ति से भी महतो मंदई ही सह, महान होकर के भी मंद के साथ, छोटे के साथ, निरंध्रेण संश्लेषः, अर्थात व्यवधान रहित संश्लेष। ये गुण जिसके अंदर हो, तस्याधिक्यम, उसका जो आधिक्य हो, तत्सौशील्यम, वो सौशील्य है। ये भगवान का सबसे प्रधान गुण है, भगवान रघुनंदन का सौशील्य। और हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि भगवान की भक्ति करो तो ये गुण हमारे भी जीवन में आवे। बड़े बनो, लेकिन किसी से भी मिल भी लो। ऐसा नहीं कि कोई तुमसे मिल न सके। कल महाराज जी का वो गुण मुझे देखने को मिला। मैं रात में आया 7:30 बजे, तो महाराज श्री ऊपर मंदिर के प्रांगण में सोपान के पास विराजमान थे। आप उठ करके आए, मुझे भी लेकर के गए, मंदिर का दर्शन कराया। फिर वहां जब आकर के बैठे तो महाराज श्री ने कहा, ये एक व्यवस्था है हमारे यहाँ की, यहां सबसे मिलना है, कोई बंधन नहीं, किसी को अनुमति लेने की जरूरत नहीं, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, सबसे मिलने के लिए दरबार किया। यही सौशील्य, इसी को कहते हैं सौशील्य। निरंध्रेण संश्लेषः, कहीं कोई व्यतिक्रम नहीं, कहीं कोई व्यवधान नहीं, और सबसे मिलना, छोटे आओ बड़े आओ, ज्ञानी आओ अज्ञानी आओ, अच्छे बुरे सबसे जो सहज भाव से मिले, इस गुण का नाम सौशील्य है। और ये प्रभु श्री राम का प्रधान गुण है। इसी को श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज एक गुण के रूप में आलवंदार स्तोत्र में अनुभव करते हैं। वशी वदान्यो गुणवान ऋजु शुचि, वशी वदान्य, ये सब तो गुण है। और गुणवान ऋजु शुचि, गुणवान शब्द से वहां पर श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने अनुसंधान किया है। तो ये भगवान का सौशील्य गुण जो है, और इसका उदाहरण रामायण में आप पग पग पर देखो, ठाकुर जी कितने सुशील हैं, सबसे मिल लेते हैं, बंदर भालू से भी मिल लेते हैं, बंदर भी मिलते हैं, भालू भी मिलते हैं, केवट भी मिलता है, सबरी भी मिलती है, किसी से मिलने में कोई भेद नहीं। और कितने सुशील हैं, कहते महाराज भगवान नीचे बैठे हैं, बंदर उनके सिर पे बैठे हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान नीचे बैठे हैं और बंदर बोले जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे उस वृक्ष की डाली पर बंदर बैठे।
और वो बंदर कैसे बोले, गोल आंगुल पुच्छ बानर, जिनकी पूंछ गाय की पूंछ के समान बड़ी लंबी लंबी, और उनकी सब पूंछें लटक रही हैं ऐसे सामने, वो सब बैठे हैं ऊपर और भगवान नीचे बैठे हैं। भगवान जब सामने किसी से बात करते हैं, सुग्रीव से, अंगद से, लक्ष्मण से, तो कभी कभी भगवान को अंगद और सुग्रीव का चेहरा नहीं दिखता तो पूंछ को हटाना पड़ता है। तो सामने जब लटक रही, आपके सामने यहां सैकड़ों रस्सियां टांग दी जाए मोटी मोटी, तो कुछ ना कुछ तो व्यवधान होगा ही। तो भगवान कभी कभी उन पूंछों को हटाते और बड़े प्रेम से कि इनको कष्ट ना हो, और तब सुग्रीव से, अंगद से, अपने परिजनों से, अपने मंत्रियों से बातचीत की। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी तो शेषावतार, उनको रोष आ गया, ये बंदर इतने अशिष्ट प्रभु के सामने बैठे, पूंछ लटका कर कितनी शिष्टता का इनको ज्ञान नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो ये सबकी पूंछ हम अमनिया कर दें। ये साधु साई भाषा है, अमनिया कर दें। हमारे यहां साधु समाज में काटना पीटना नहीं कहते। घर में लोग सब्जी बनाते हैं, साग बनाते हैं, तो कहते हैं भाई सब्जी काट लो। हमारे यहां साधु में कहते हैं, संतों में कहते हैं सब्जी अमनिया कर लो, उसको अमनिया करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो ये सब पूंछ अमनिया कर दें। ये लटक रही है, एक तलवार एक बार घुमावे, सब साथ। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम क्या चाहते हो? हमारे जीवन में शोकानुशोको ही परंपराया, शोकों की परंपराएं नष्ट होने का नाम नहीं लेती। अयोध्या छूट गई, जननी का वियोग हुआ, पिता का मरण हुआ, सब कुछ शोक के बाद शोक आता रहा। माता पिता की ममता छूट गई। आज इन बंदरों की मेरे ऊपर इतनी ममता है, क्या इस ममता को भी तुम समाप्त कर देना चाहते? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये ममता नहीं है, ये पूंछ है। ये ममता नहीं है तो पूंछ है। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण ये तुम्हारी दृष्टि में पूंछ है, लेकिन ये तो ममता है, कपि की ममता पूंछ पर। कपि की ममता पूंछ पर, ये पूंछ नहीं, इतनी ममताएं हैं मेरे ऊपर लटक रही। लक्ष्मण जी महाराज मौन हो। ठाकुर का ये सौशील्य है, ये सुशीलता है भगवान की। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान के इस सौशील्य गुण को अगर व्यक्ति जान ले तो फिर भगवान का भजन छोड़ करके और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सुशील कौन होगा? गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, हृदय न हरस, पुलक नयन जल, और आंखों में जल नहीं आए, सो नर खेहरी खाओ। वो तो धूल खाए, उसकी जिंदगी धूल हो गई। भगवान के सौशील्य गुण को सुन करके जिसके हृदय में रस का संचार नहीं हुआ, क्या सुशीलता है भगवान की। कहते हैं, ऐसा सुशील कौन होगा कि भगवान श्री रघुनंदन जब अपनी सखा मंडली में खेलते हैं तो दो दल बन जाता है। एक दल के नेता राम जी और एक दल के नेता भैया भरत। अब दोनों दल खेलने लगे। अब जीतेगा कौन? बोले भरत जी सोचते हैं भैया को ही जिता दें, ये बड़े हैं, इनका जीतना जरूरी। लेकिन राम जी क्या सोचते हैं? राम जी सोचते हैं कहीं मैं जीत गया तो मेरे इन सखाओं को और भैया भरत को कहीं संकोच मन में न हो, हारने का इनके मन में मलाल न हो। इसलिए अपनी जीतती हुई बाजी को भी जानबूझ करके राम जी हार जाते हैं। ऐसा खेल खेलते हैं कि खेलते खेलते अपनी जीती हुई बाजी गंवा देते हैं। जीत हार चुचकार दुलारत, देत दबावत दाऊ। ऐसा दांव दे देते हैं कि सामने वाला जीत जाए, स्वयं हार जाए। ये सौशील्य है भगवान का। दूसरा उदाहरण दिया गोस्वामी जी, अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया अवनी चरण रज से। तो अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान को क्या होना चाहिए था? भगवान को गर्व होना चाहिए था, मैंने एक अच्छा काम किया। गर्व नहीं तो कम से कम इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि मैंने एक अच्छा काम किया। हम आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो भले उसका अहंकार न हो, लेकिन इस बात की प्रसन्नता तो जरूर होती है कि चलो हमसे एक अच्छा काम हुआ। लेकिन राम जी की सुशीलता देखो, इसमें कोई दोष नहीं है हमसे कोई अच्छा काम हो जाए तो आत्मसंतुष्टि हो, यह तो अच्छी बात है, इसकी कहीं आलोचना नहीं है शास्त्र में। लेकिन अहिल्या का उद्धार करने के बाद राम जी को संतोष नहीं हुआ। क्यों? बोले उनकी सुशीलता उनको संतोष नहीं लेने देती।
उनका सौशील्य गुण कहता है, राम तुमने तो अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन एक बार विचार नहीं किया। तुम क्षत्रिय कुल में प्रकट हो और ये अहिल्या ब्राह्मणी है, और एक ब्राह्मणी को तुमने अपने चरण से छुआ, इस बात का पश्चाताप होने लगा रघुनाथ को। क्या वर्णाश्रम की मर्यादा है। आज लोग कथा के नाम पर, धर्म के नाम पर, एकता और समानता के नाम पर वर्णाश्रम को तिलांजलि दे देते हैं, विरोध भी करते हैं। लेकिन जान लेना, वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। अपने अपने वर्ण के अनुकूल धर्म का पालन करना, यही सनातन धर्म। और चारों वर्ण भगवान के द्वारा ही रचित है। लोग कहते महाराज ये वर्ण व्यवस्था लोगों ने बना ली। बोले गीता का एक श्लोक केवल पढ़ लो, शंका दूर हो जाएगी। स्वयं भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम न तो त्वया सृष्टम मया सृष्टम, मैंने बनाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जीवों के गुण और कर्मों के विभाग से मैंने चारों वर्ण बनाए। और वो भी गुण कर्म कौन? बोले पूर्व जन्म के पूर्वकृत गुण कर्मों को आधार के रूप में लेकर। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और ये वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म। और भगवान की मर्यादा कि भगवान ने विचार किया कि मैं क्षत्रिय हूं, और गुरुदेव के कहने पर मैंने इस अहिल्या को, ब्राह्मणी को, ब्राह्मण की पत्नी है इसलिए ब्राह्मणी तो है ही है अहिल्या, लेकिन इसके साथ साथ ये ब्रह्मा की पुत्री है, साक्षात ब्रह्मा की पुत्री है अहिल्या। और भगवान को इस बात का संकोच हुआ, पश्चाताप हुआ राम जी को कि मैंने अपने चरण से इसको छुआ, अब मैं क्या करूं। ये सुशीलता भगवान की, ये विनम्रता भगवान की। गोस्वामी जी महाराज कहते चरण छुए को पछताओ। ये स्वभाव है भगवान का, सौशील्य स्वभाव। और इसी स्वभाव का संकेत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर भगवती पार्वती को बता रहे हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। उनका स्वभाव सौशील्य, इसी को वाल्मीकि महर्षि कहते हैं गुणवान। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। फिर आगे कस्य वीर्यवान, एक एक की व्याख्या, एक एक चकार की व्याख्या है। कश्च वीर्यवान, धर्मज्ञश्च, कृतज्ञश्च, एक एक च के अलग अलग अर्थ हैं। टीकाकारों ने बड़ा अनुभव किया, रस लिया है। 16 गुणों की चर्चा देवर्षि नारद ने, वो देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने की। और फिर अंत में कहते हैं, हे प्रभु आप ही समर्थ हैं ऐसे पुरुष का वर्णन करने। ये जितने गुण कहे, ये सारे गुण किसी मनुष्य में नहीं हो सकते। अतिमानुष गुण, मनुष्य के गुण नहीं, अतिमानुष गुण। और अतिमानुष गुण तो भगवान में ही, इसलिए भगवान सदा सगुण साकार है। भगवान में सर्वथा गुण का अभाव नहीं है। गुण के बिना भगवान कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए वैष्णवाचार्यों ने भगवान के नित्य सगुणत्व का प्रतिपादन किया। तो लोगों ने कहा फिर निर्गुणवादिनी श्रुतियां कहां जाएंगी। आखिर वेद ने भगवान को निर्गुण भी कह दिया, निष्क्रियम, निरंजनम, निष्कलंकम, निर्गुणम। बोले इन श्रुतियों का क्या अर्थ होगा। तो वैष्णवाचार्य कहते हैं निर्गुण का मतलब जिसके अंदर निंदित गुण नहीं है इसलिए वो निर्गुण है, और समस्त प्रकार के दिव्य गुण विद्यमान है इसलिए सगुण है। दोनों श्रुतियों का समन्वय हो गया। इसी को पंचस्तवीकार कहते हैं, दूरे गुणास तव तु सत्व रजस तमांसी, तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम। भगवान का निर्गुणत्व क्या है। पंचस्तवीकार श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज अतिमानुषस्तव ग्रंथ में कहते हैं कि दूरे गुणास तव तु सत्व रजस तमांसी। जो प्राकृत गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो प्राकृत गुण है, ये सारे प्राकृत गुण आपसे दूर है। दूरे गुणास तव तु सत्व रजस तमांसी, इस कारण से तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम। इसलिए त्रयी अर्थात वेद आपको निर्गुण कहते। और एक जगह तो हमारे आचार्य कहते हैं कि संख्यातुम नैव शक्यन्ते गुणा दोषाश्च सारंगिणः। सारंगधारी भगवान के गुण और दोष का कोई
गुण और दोष की कोई गणना नहीं कर सकता। संख्यातुम नैव शक्यन्ते गुणा दोषाश्च सारिणः। भगवान के गुण और दोष की कोई गणना नहीं कर सकता। तो प्रश्न किया, भगवान में क्या गुण भी है और दोष भी है, क्यों गणना नहीं कर सकते? तो कहते हैं गुणों की गणना इसलिए नहीं कर सकते, अनंत्यात् प्रथमो राशि ही। जो भगवान का गुण है वो अनंत है, इसलिए उसकी गणना नहीं हो सकती। और भगवान के दोष की गणना क्यों नहीं हो सकती? बड़ा अद्भुत भाव है आचार्यों का। कहते भगवान के दोष की गणना क्यों नहीं हो सकती? तो आचार्य चारण कहते हैं कि अभावादेव पश्चिमः। पश्चिमः माने है भगवान के जो दूसरा दोष है, वो दोष की गणना इसलिए नहीं हो सकती कि अभावाद, उसका अभाव है। जो चीज है ही नहीं है उसको गिनोगे कहां से?